हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जो आज टैट नॉन मेडिकल हुआ है हिमाचल प्रदेश में 31 जुलाई 2022 में, उसके आंसर की आपके लिए लेकर आया हूं। सीरीज सी को सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर है 91 से लेकर 120 तक। लेकिन ए बी जो सीरीज होती है, ठीक है, वो क्वेश्चन भी यहां पर मिल जाएंगे, आगे पीछे होंगे। हाँ, इतना आपको बता दूं, अभी जो है इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल डिटेल से क्वेश्चन करवाऊंगा कि कैसे जो है वे सॉल्व होने हैं, ताकि किसी के मन में किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई भी डाउट ना रहे। अगर किसी को डायरेक्ट ही आंसर की देखनी है, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख ले, या मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी डायरेक्ट आंसर की जो है सॉल्व की है। ठीक है, जो इस चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूं, क्लास को शुरू करने से पहले हम जो है टैट नॉन मेडिकल और टीजीटी नॉन मेडिकल की तैयारी जो है अपने चैनल के माध्यम से करवाते हैं और बिल्कुल फ्री करवाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था 270 एंगल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कि 270 डिग्री का जो कोण होता है वो किसका एग्जाम्पल है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी टाइम अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर यानी 352 मीटर। हमें कितने टाइम जो है इस व्हील को रोटेट करवाना है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या पूछा गया था, रेडियस दिया गया है, तो सरकमफ्रेंस देखिए क्या होती है व्हील की। मान लीजिए यहां से स्टार्ट किया, ये इसने एक राउंड कवर किया, उसी को कहते हैं सरकमफ्रेंस, दैट इज 2 पाई आर। ठीक है, 2 इंटू 22/7 इंटू आर। व्हाट इज रेडियस? रेडियस इज 28 सेंटीमीटर। याद रखिएगा सेंटीमीटर में दिया गया था। 7 चौके 28, 44 इंटू 4, विजी 4 चौके 16, 4 चौके 16, इतना सेंटीमीटर। लेकिन हमसे पूछा है 352 मीटर। ठीक है, तो पहले तो इसे मीटर में कन्वर्ट कीजिए, दैट इज 1.76 मीटर। ये आगे हमारे पास सरकमफ्रेंस। अब हमसे पूछा है कि कितनी बार रोटेट होगा ये 352 मीटर चलने के लिए। ठीक है, देखिए एक बार रोटेट होता है ये, हाँ, 1.76 मीटर चलने के लिए। तो 352 के लिए कितना होगा? 352 डिवाइडेड बाय 1.76। इसको सिंपल डिवाइड कीजिए, मैंने डिवाइड करके ऑलरेडी रखा हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कितनी बार होगा ये। इट इज इक्वल टू 200 टाइम्स। तो कौन सा ऑप्शन है ये? ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर। आप देख सकते हो 6 2 12, 7 2 14, 15, 2 1 3, और पॉइंट है तो 200 मीटर, माफ कीजिएगा 200 टाइम्स। होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है। फिर भी इस पूरी आंसर की में कहीं पे भी आपको डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अभी आगे कुछ एक ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका हमें लगेगा कि इसके 2-2 आंसर हैं। और हाँ, इतना भी आपको बता दूं, जितना मैंने आपको मटेरियल प्रोवाइड करवाया था अपने चैनल के थ्रू, काफी क्वेश्चन वहां से पूछे गए हैं। और 2021 का जो टैट हुआ था उससे लगभग 5 क्वेश्चन मैथमेटिक्स पोर्शन में आए हैं, लगभग 5 क्वेश्चन। आगे बताऊंगा आपको कौन कौन से क्वेश्चन थे। आप 2021 का नॉन मेडिकल का टैट उठा के देख लीजिए, आप मेरी इस बात को वेरीफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ क्वाड्रिलेटरल शोन इन अ फिगर। ठीक है, डीई परपेंडिकुलर एसी, बीएफ परपेंडिकुलर एसी। एसी दिया गया है 24 मीटर, डीई दिया गया है 13 मीटर, एंड बीएफ इज इक्वल टू 8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखिए एरिया पूछा गया है, लेकिन आप देखेंगे कि इस क्वाड्रिलेटर में 2 ट्राइंगल बन रही हैं। कौन कौन सी? एक ए बी सी। ठीक है, लिख देता हूं। एक ट्राइंगल देखिए कौन सी बन रही है, ए बी सी, और दूसरी ट्राइंगल बन रही है हमारे पास एडीसी। एडीसी, इन दोनों के एरिया को जब आप प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी।
एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD आ जाएगा जब इसका एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया को आप जो है सम करोगे, ऐड करोगे। इनका एरिया बिल्कुल सिंपल है, क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, यानी जो परपेंडिकुलर होता है उसमें हाफ ऑफ बेस इंटू परपेंडिकुलर, दैट इज हाफ ऑफ बेस। व्हाट इज बेस हियर? AC, दोनों ट्राइंगल का बेस AC है, दैट इज 24 इंटू परपेंडिकुलर, एक में 8 है, एक में 13 है, 1/2, 24 इंटू 13। इसे जब आप सॉल्व करोगे, सॉल्व मैंने ऑलरेडी किया है, तो कितना आ जाएगा आपके पास? 252। कौन सा आंसर है आपके पास? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर है। सॉल्व कर दीजिए। 12 2 24, 1 2 2, अब 12 2 24, 12 8 96 प्लस 12 इंटू 13 कितना होता है? 156। 6 6 12, 9 1 10 5 15 और एक कैरी आई थी तो 1 + 1 2, 252। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको जो है समझना था कि कौन सा एरिया यहां पर लगाना है, कौन से एरिया का फार्मूला यहां पर लगेगा। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 94। The ratio of percentage of Anu and Raj is 4:5. After 8 years from now, the ratio of their age is 5:6. What is the difference in the age in year? उनकी एज में क्या डिफरेंस रहेगा? देखिए बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक एक लाइन पढ़नी है, समझ के करना है। रेशो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ अनु एंड राज इज 4:5। तो ले लेते हैं हम कितना? 4x एंड 5x। ये है रेशो किसका? अनु और राज का। आफ्टर 8 ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से 8 साल के बाद, देखिए 8 साल मैंने ऐड कर दी, ये हो जाएगा 5:6। ठीक है, तो हमसे पूछा डिफरेंस उनकी एज के बीच का। करिए, बिल्कुल x निकालना है। 6 चौके 24x प्लस 8 छक्के 48, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 25x प्लस 8 पंजे 40। ठीक है, 25x में से 24x गए, माइनस x, 8 छक्के 48 है, 40 में से 48 गए, -8, x इज इक्वल टू 8। आ गया डिफरेंस हमारे पास। देख लीजिए, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, इसकी एज 32 है, इसकी एज 40 है, इनके बीच का डिफरेंस है 8। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होना था। फिर भी किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट होगा, बेझिझक जो है कमेंट कीजिएगा और पूछिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे इस वीडियो में आपके डाउट क्लियर करने की। अदरवाइज अगर कहीं पर कोई डाउट होगा कमेंट में भी हम जरूर रिप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर हमने कितना बताया? 8 ईयर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज 95। देखिए, इसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इफ x इज एन इवन नंबर देन व्हाट इज द नेक्स्ट ऑड नंबर? नेक्स्ट पूछा है, देखिए इवन नंबर से नेक्स्ट पूछा है तो x + 1, ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज 96। द हाइट एंड स्लांट हाइट ऑफ ए कोन आर 21 एंड 28 सेंटीमीटर, देन वॉल्यूम ऑफ कोन। पहले तो आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है। दैट इज 1/3 πr² h, वेयर h इज हाइट। लेकिन आपको क्या दिया गया है? हाइट एंड स्लांट हाइट। h आपके पास गिवन है लेकिन r गिवन नहीं है। क्या फॉर्मूला होता है स्लांट हाइट का? l² = r² प्लस h²। क्योंकि कोन में ये वाली स्लांट हाइट होती, माफ कीजिएगा, दिस वन इज स्लांट हाइट होती है, और पाइथागोरस थ्योरम द्वारा आप इसे निकाल सकते हो। नाउ व्हाट इज l? l इज गिवन हियर 28² r² प्लस h इज व्हाट इज h? 21। ठीक है, इसे जब आप सॉल्व करोगे r आएगा हमारे पास 7√7। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, सिंपल है। 21 21 441 एंड 28 का स्क्वायर हो जाता है 784।
आप ही का समय बचाने के लिए मैंने इसे सॉल्व कर लिया है। बस आपको तरीका बताना है कि किस तरीके से जो है क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब आर की वैल्यू भी यहाँ पर पुट करेंगे, एच तो हमारे पास गिवन है 21, वो भी यहाँ पर पुट करेंगे। आंसर हमारे पास आ जाएगा कौन सा, डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ जब आप वैल्यू पुट करोगे 7546। हमें मेन था कि स्लांट हाइट से हमने यहाँ पर रेडियस निकालना है, और दूसरा हमें पता होना चाहिए था वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। जो मैंने आपको मैथमेटिक्स करवाया है अपनी वीडियो में, डायरेक्ट आपको फॉर्मूलाज बताए हैं, और कहा गया था कि ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में, डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी 7546, ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। देखिए इस बार जो मैथमेटिक्स का पोर्शन आया है टेट नॉन मेडिकल में, उसका बहुत ज्यादा लेवल नहीं पूछा गया है। ये सभी क्वेश्चन 7th 8th और 9th की बुक से ही लिए गए हैं। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप 8th 7th की बुक उठा के देख लीजिएगा, 9th मैथमेटिक्स की ये क्वेश्चन आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 97। A card is drawn at random from a pack of 52 cards. The probability that the drawn card is not an एका। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कई तरीके से किया जा सकता है। देखिए एका की प्रोबेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। कितने एका होते हैं, 4 इक्का होते हैं हमारे पास। ठीक है, अब 4 इक्का है, 52 कार्ड होते हैं, तो कितने बच गए कार्ड, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए 48, कितने में से, 52 में से। काटिए 12/13, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, या दूसरे तरीके से कीजिए कि 4 कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालिए, ठीक है, 4/52, उसको 1 से माइनस कर दीजिए, वो भी सेम आंसर आएगा। बस आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कैसे जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The area of rhombus is 240 centimeter and one of diagonal is 16, then the other diagonal is, area of rhombus करवाया गया है 1/2 d1 क्रॉस d2, दिस इज एरिया ऑफ rhombus, एवरीथिंग इज गिवन हियर। कितना है, एरिया है 240, एक d1 कितना है, 1 डायगोनल इज 16, दूसरा निकालना है, तो यहां से इसे काटा, बच गया 8, d1 कितना आ गया, 8 3 24 0 30, तो डायगोनल कौन सा निकल गया, 30, दैट इज ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर। देखिए कितने फास्ट जो है आंसर निकल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 99। इफ 15 वर्कर कैन बिल्ड ए वॉल इन 48 आवर, हाउ मैनी वर्कर विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स। देखिए ये इस क्वेश्चन को अच्छे से करवा देता हूं, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से करवाऊंगा। फॉर्मूला याद रखते कि यहां पर कोई आवश्यकता नहीं रहती, समझ के करना है। क्या बोल रहा है कि 15 वर्कर जो है किसी वॉल को 48 घंटे में बनाते हैं। हमसे पूछा गया है वर्कर निकालने हैं हमने, ठीक है। तो देखिए 48 घंटे में जो है कितने वर्कर काम करते हैं, 15 वर्कर। 1 घंटे में कितना काम करेंगे ये, 15 × 48, क्योंकि ज्यादा वर्कर चाहिए 1 घंटे में उस दीवार को बनाने के लिए। उसके बाद पूछा है 30 घंटे में, 30 घंटे में हमें कम वर्कर चाहिए, तो डिवाइड कर देंगे 30 से। आप कीजिएगा 48 है ये, ठीक है, कितना आ गया, 2 2 4 2 4 8, यानी 24 वर्कर चाहिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कौन सा आंसर है, ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर। समझ आया कैसे किया। देखिए क्या किया हमने, 48 घंटे में किसी एक वॉल को, जो वॉल थी हमारी, 15 वर्कर बनाते हैं, तो 1 घंटे में हमें 15 से कम लगेंगे वर्कर या ज्यादा लगेंगे। ऑब्वियस अगर 1 घंटे में उस वॉल को बनाना होगा तो ज्यादा वर्कर लगेंगे, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। अब 30 घंटे में उसी वॉल को बनाना है तो कम वर्कर लगेंगे, तो डिवाइड किया 30 से, निकल गया 24 वर्कर हमारे पास।
तो इस तरीके से थोड़ा सा समझ के करना है, आंसर अपने आप निकलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 100 क्वेश्चन है, इफ x minus 2 is a factor of 4x cube plus 3x square minus 4x plus k, then the value of k is। देखिए रिमाइंडर थ्योरम लगनी है यहां पर। क्या बोल रहा है कि x minus 2 इसका फैक्टर है, इट मीन्स x इज इक्वल टू 2। x minus 2 अगर इसका फैक्टर है तो x minus 2 को जब 0 पुट करेंगे x आ जाएगा 2। अगर ये फैक्टर है तो जो इक्वेशन दी गई है इसमें पुट करके वो इक्वेशन हो जाएगी 0, तभी वो उसका फैक्टर होगा। तो x2 पुट करना है उस इक्वेशन में और उसे 0 के बराबर कर देना है। जब आप सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, दैट इज -36। बस आप तरीका देखिए कैसे जो है इसे सॉल्व करना है और अपना आंसर चेक कीजिएगा। तो 100 का सी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी फेसेस डज अ हेमिस्फेयर हैव। देखिए ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस की वीडियो देखी होती, अगर देखी होगी तो आपने ये आंसर ठीक लिखा होगा, या तो इसका आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा, इतना आपको बता देता हूं। टैट 2021 में ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम पूछा गया है। देखिए इसका आंसर 1 भी हो सकता है, इसका आंसर 2 भी हो सकता है। जो हेमिस्फेयर होता है उसमें एक फेस होता है और दूसरा जो है उसमें कर्व्ड सरफेस होता है। देखिए ध्यान से, एक फेस होता है, दूसरा उसमें कर्व्ड सरफेस होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए भी हो सकता है, ऑप्शन बी भी हो सकता है, डिपेंड करेगा आंसर की पर कि वो कौन सा आंसर चूज करेंगे। ज्यादातर चांसेस जो हैं ऑप्शन ए के हैं, दैट इज फेस के, कि एक ही फेस होगा। हो सकता है 2 को ले ले, आपको बता दिया 2 फेस कौन से होते हैं, 1 इज फेस, सेकंड इज कर्व्ड सरफेस, ये होता है हेमिस्फेयर का। तो जो मोस्ट एक्यूरेट आंसर है वो है 1, कि इसका आंसर ऑप्शन ए जो है मोस्ट एक्यूरेट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द मीन ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर इज। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता करवाने की जरूरत है। पहले 10 नंबर को ऐड कीजिए, 10 से डिवाइड कर दीजिए। पहले 10 नंबर का सम 45 होता है, 10 से डिवाइड करेंगे 4.5 इसका आंसर आएगा, दैट इज ऑप्शन बी। बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज, सेल प्राइस ऑफ अ टॉय कार इज 540 इफ द प्रॉफिट मेड बाय शॉपकीपर इज 20%, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय कार। देखिए ध्यान से देखिए, करवाता हूं कैसे ये सॉल्व होना था। सेल प्राइस ऑफ अ टॉय कार, देखिए हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या होता है पहले से समझिए। मान लीजिए मेरे पास कोई वस्तु है जिसे मैं बेचूंगा, वो है 100 रुपीज की, मैंने उसे 20% प्रॉफिट पे बेचा, ठीक है, तो वो 120 की बिकी, ठीक है। तो जो 120 वो क्या हुआ, वो हुआ हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो मैं देखिए सेलिंग प्राइस को क्या लिख सकता हूं, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। 100 की ली मैंने, प्रॉफिट 20 हुआ, 120 टोटल, वो हुआ हमारा सेलिंग प्राइस। अब देखिए प्रॉफिट है, प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, प्रॉफिट दिया गया है 20%, 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से ही प्रॉफिट निकलता है, प्लस कॉस्ट प्राइस। यानी देखिए जब कॉस्ट प्राइस 100 है, प्रॉफिट है 20%, तो 100 का 20% 20, तभी 120 हुआ, तो 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस लिख सकता हूं, विच इज इक्वल टू 20/100 कॉस्ट प्राइस, इसका कॉस्ट प्राइस है, अभी परसेंटेज में लिख रहा हूं, इनटू प्लस कॉस्ट प्राइस, दैट इज 1/5C प्लस C लिख देता हूं, विच इज इक्वल टू 6/5C, दैट इज कॉस्ट प्राइस। यहां पर सेलिंग प्राइस गिवन है 540। अब देखिए कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है, तो कितना हो गया कॉस्ट प्राइस, 540 इंटू 5 डिवाइड बाय 6, 9 6 54 0, 9 5 45, 450। तो ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर। ये जो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन होते हैं ये थोड़ा समझ के करने होते हैं कि पूछा कैसे गया है,
क्योंकि इसमें इतने फार्मूलाज होते हैं, याद आपको करना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रैक्टिस होगी तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए ज़्यादा समय आपका वेस्ट नहीं करूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 104। डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा इज। सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू के बीच का डिफरेंस कहलाता है रेंज। कुछ इसमें बताने का नहीं है, ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट इज इफ 3 की पावर x प्लस 4 माइनस 3 की पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 8 देन द वैल्यू ऑफ x। देखिए अगर ये क्वेश्चन सॉल्व किया है बहुत अच्छी बात है, जिससे सॉल्व नहीं हुआ आपको बता दो। अगर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते तो 1 बाय 1 सभी वैल्यू को पुट करके देखिए। मुझे पता है इसका आंसर क्या है, तो मैं ऑप्शन सी को लूंगा। देखिए व्हाट इज सी, 3 की पावर माइनस 2 प्लस 4 प्लस 3 की पावर माइनस 3 की पावर माइनस 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 8। ये 8 आना चाहिए इस तरफ भी, तभी जो है ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 0 विच इज इक्वल टू, यहाँ पर 8 होना चाहिए। 3 3 9 माइनस एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1 विच इज इक्वल टू 8, जो 8 के बराबर है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गई। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। वो क्या है, -2। होप आपको अब पता लग गया होगा कैसे जो है ये क्वेश्चन सॉल्व होना है और राइट आंसर हमारा क्या है। जरूरी नहीं है आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बस आपको पहचानना है कहां पर ऑप्शन पुट करके आपका आंसर निकल जाएगा, टाइम भी बचता है इससे हमारा। नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, πr²h। ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट इज 107th क्वेश्चन। What is the number of side of regular polygon whose each exterior angle has a measure of 45 डिग्री। मेरे नोट्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बताया गया है, फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय जो एंगल आपको दिया गया होगा दैट इज 45, 8 साइड। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। 107वां क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए दैट इज 8 साइड होंगी। क्या फार्मूला लगना था, नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय द एंगल हमें गिवन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। A number ABC is divisible by 9 then the sum of digit in its multiple of। सिंपल क्वेश्चन है, 9 और 3 से जब कोई वैल्यू डिवाइड होती है तो उनका सम भी 3 और 9 से डिवाइड होना चाहिए। यहां पर पूछा डिविजिबल बाय 9, तो उनके डिजिट्स का सम भी 9 से ही डिवाइड होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर। ये डिविजिबिलिटी टेस्ट है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। आई होप ये क्वेश्चन नहीं छोड़ा होगा आपने। द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन ऑड नंबर। देखिए स्क्वायर है ऑड नंबर, जिसके इस प्लेस पे ऑड नंबर होगा यूनिट प्लेस पे। पहला है 6, 6 6 36 इवन है, 8 8 64 इवन है। थर्ड ऑप्शन सी 9 है लास्ट, 9 का स्क्वायर 81 आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा 1 विच इज एन ऑड नंबर। सो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो गया। ये तो बिल्कुल भी करवाने के क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट इज, ये भी मेरे नोट से आया गया है क्वेश्चन, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इज। डायरेक्ट है एन स्क्वायर। क्या है, एन स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कन्वर्ट 0.00005 इंटू स्टैंडर्ड फॉर्म। काउंट कीजिए कितनी जीरोज हैं, 1 2 3 4 5 6 जीरो और 7th नंबर पर 5। तो 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -7। इसमें करवाने का कुछ नहीं है। एडिटिव इनवर्स 8th क्लास में है, एडिटिव इनवर्स ऑफ रैशनल नंबर। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, वो वैल्यू जिसको ऐड करके हमारे पास 0 आ जाए। तो a प्लस बी में -a+b ऐड करेंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज HCF ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू 9 देन LCM। क्या होता है, ये भी आपको करवाया गया था, HCF क्रॉस LCM इज इक्वल टू बोथ नंबर का प्रोडक्ट। 2 नंबर गिवन है आपके पास, 306 और 657। 306 एंड 657 गिवन है, HCF 9 है, LCM निकालना है आपको।
मतलब एलसीएम निकालने के लिए इस नंबर को 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखकर ही पता लग रहा है कि इनकी मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ी होने वाली है। या तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व कीजिए, या टाइम बचाना है तो लग रहा है पता मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ी होगी यानी बड़ा नंबर होगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी, वही पता लग रहा है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन के आसपास है। अदरवाइज ए और बी तो बिल्कुल छोटे नंबर है। या तो उसके बाद टाइम है आपके पास तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पूरे इन 30 क्वेश्चन में हार्डली 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें मुझे लगता है कि हाँ ये थोड़े से हटके थे, अदरवाइज मैथमेटिक्स का पोर्शन बहुत सिंपल इस बार जो है पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर, ही इज आल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर, फाइंड द एज ऑफ ग्रैंडडॉटर। क्या बोला है? लेट ग्रैंडडॉटर विल बी x देन ग्रैंडफादर विल बी 10x। फिर क्या बोला गया है कि ही इज आल्सो, ही कौन? ग्रैंडफादर, वो आल्सो बड़ा है, 54 ईयर ओल्डर है, यानी x अगर उसकी बेटी है तो 54 साल वो बड़ा है। ठीक है, तो कर दीजिए 9x इज इक्वल टू 54, x इज इक्वल टू 6, 9 छिके 54। तो x क्या माना था हमने? उसकी डॉटर, तो कितनी है वो? 6 ईयर की। 114 का कौन सा आंसर है? ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ लोडेड ट्रक ट्रेवल 14 किलोमीटर इन 25 मिनट, इफ द स्पीड रिमेन सेम हाउ फार इट कैन ट्रेवल इन 5 आवर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? देखिए डिस्टेंस पूछा है, यानी डिस्टेंस हो जाएगा राइट हैंड साइड। 25 मिनट में वो 14 किलोमीटर चलता है। ठीक है, देखिए 25 मिनट में वो 14 किलोमीटर चलता है। 1 मिनट में चलेगा वो कम, 14/25। 5 घंटे में पूछा है कितने मिनट होते हैं? 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 5 30, 300 मिनट। 300 मिनट में कितना चलेगा वो? मल्टीप्लाई बाय 300। ठीक है, कितना आ जाएगा? 14 इंटू 12, 12 चौके 48, 4 कैरी, 12 4 16, 168 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर। सिंपल था, 25 मिनट में दिया गया है, 1 में निकाला, उसके बाद 300 मिनट में निकाला। चलिए, होप इस क्वेश्चन में भी कोई डाउट नहीं होगा आपको, सिंपल था। नेक्स्ट इज, the altitude drawn on an equal side of equilateral triangle are in the ratio of, ये भी टैट 2021 का एज इट इज क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो इसका डायरेक्ट आंसर बता दूं, ऑप्शन सी 1:1:1 होगा। 116 का क्वेश्चन है, ऑप्शन सी एल्टीट्यूड है। देखिए बराबर डिवाइड करती है हर चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द हाइट ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया इज 968 सेंटीमीटर विल बी। हाइट पूछा है हमसे, तो पहले तो टोटल सरफेस एरिया आना चाहिए। ये सभी फॉर्मूला सिलेंडर कोन के आपको मैंने अपने नोट्स और वीडियो में करवाए थे। क्या है? 2πr इंटू आर प्लस एच, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कितना है? 968, गिवन है 968, और रेडियस कितनी दी गई है? रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 7 लिख देता हूँ, यहाँ पर भी 7। 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 प्लस एच विच इज इक्वल टू 968। 7 से 7 कैंसिल हो गया। 44 इंटू 7 प्लस एच इज इक्वल टू 968। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, सॉल्व करके एच हमारे पास आ जाएगा 15। एच इज अवर 15 सेंटीमीटर, दैट इज ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 118 क्वेश्चन, सम ऑफ टू नंबर इज 100 एंड देयर डिफरेंस इज 50, देन द रेशो ऑफ टू नंबर इज। देखिए कैसे करना है क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है लेकिन करवा देता हूं। दो नंबर का सम कितना है? 100, डिफरेंस कितना है? 50।
कर दीजिए ऐड दोनों इक्वेशन को, 2x इज इक्वल टू 150, x इज इक्वल टू 75। अगर x 75 है तो y कितना आ जाएगा 25। अब ध्यान रखिएगा पहला नंबर x माना है तो 75:25 कितना आएगा 25 या 75, दैट इज 3:1। ये ध्यान रखना है कि कौन सा नंबर पहले माना है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर है, दैट इज 3:1। नेक्स्ट इज द एडजेसेंट फिगर HOPE इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल मेजर Z। देखिए Z एंगल निकालना है, इजी क्वेश्चन है, होप आपने किया होगा। फिर भी किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है, बता देता हूं कैसे करना है। देखिए एंगल H जो है, जो 40 डिग्री लिखा गया है, वो बराबर होगा एंगल P के। ठीक है, किस ट्राइंगल में देखना है आपने देखना है ट्राइंगल HOP में। ठीक है, तो P हमारे पास आ गया, एंगल P यहां पर आ गया 40। एंगल निकालना है हमने Q O। ठीक है, जो अंदर वाली साइड है, पूरी लाइन है, इसका मतलब 180 डिग्री एंगल होगा। 180 में से 70 निकलेगा तो ये एंगल बच जाएगा हमारे पास 10 डिग्री। अब Z एंगल निकालना है, सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180, तो कितना हो जाएगा देखिए, थर्ड एंगल विल बी, जो थर्ड एंगल होगा क्या नाम है Z, 180 माइनस ये माइनस करना है 150 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो एंगल Z आ जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 119वां क्वेश्चन था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 120। देखिए ये क्वेश्चन भी एज इट इज पूछा गया है। टैट 2021 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, तो आपने देखा कि टैट 2021 में से 4 या 5 क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो क्या है, बाय 3 गेट 1 फ्री, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट बीइंग ऑफर्ड हियर। देखिए बहुत सारे इसके ऊपर बहुत स्टूडेंट्स को डाउट होगा कि इसका ऑप्शन बी है या ऑप्शन सी है, दैट इज 25%। कई इसका आंसर ये निकाल रहे होंगे और कई इसका आंसर जो है 33.33 निकालेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में हल्का सा डाउट है, हो सकता है इसकी ग्रेस मिल जाए, लेकिन दोनों आंसर बताऊंगा, दोनों आंसर निकल जाते हैं इसके। ठीक है, तो अगर इन दोनों में से हो सकता है इसकी ग्रेस मिल जाए, अदरवाइज जो मेरे हिसाब से इसका एग्जैक्ट आंसर है वो है 33.33। कैसे, बिल्कुल सिंपल आपको बताता हूं। बाय 3 गेट 1 फ्री, जब हमें 3 बाय करते हैं गेट 1 फ्री, तो डिस्काउंट क्या निकलता है, लेकिन देखिए क्या है, x डिवाइडेड बाय 3x, यानी चलिए 100 हम प्राइस रख लेते हैं, तो 300 हम जब हमने बाय किया तो 100 हमें डिस्काउंट मिला इनटू 100 काटा, विच इज इक्वल टू 33.33%। ये निकल गया इस तरीके से। अब देखिए जो जिनका आंसर 25% निकल रहा है वो किस तरीके से निकाल रहे हैं, वो 100 डिस्काउंट निकाल रहे हैं 4 आइटम के ऊपर, यानी 100 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100 ये तो परसेंटेज निकालने के लिए है, 100 से 2 जीरो गई, दैट इज इक्वल टू 25%। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि 33 जो है एक्यूरेट आंसर है, इसलिए क्योंकि हमें बोला है बाय 3 गेट 1 फ्री, यानी 3 आइटम हमें बाय करने हैं। हमने पैसे दिए 3 आइटम के, हमने पैसे कितनों के दिए, 3 आइटम के पैसे दिए हमने 300, हमने पैसे कितनों के दिए, 3 आइटम के पैसे दिए हमने, उसके ऊपर हम जो है डिस्काउंट निकाल रहे हैं। 25 कैसे निकल रहा है कि जो हमने चौथी चीज हमें फ्री मिली हम उसको भी यहां पर ऐड कर रहे हैं कि हमने 400 रुपीज दिए, तो 400 पर एक आइटम का कितना डिस्काउंट हुआ। ठीक है, यहां हमने निकाला कि 400 पर एक आइटम का कितना डिस्काउंट हुआ। अगर आपने 100 से नहीं करना है तो मान लीजिए एक आइटम x है तो 3 का प्राइस 3x हो गया, यहां पर एक आइटम का प्राइस x है तो 4 का प्राइस 4x हो गया। अब हम यहां पर देखिए 3 आइटम के ऊपर जो है परसेंटेज निकाल रहे हैं, यहां पर हम 4 आइटम के ऊपर परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो हमें क्या बोला गया था, बाय 3, कि आपने 3 बाय की हैं, तो मेरे हिसाब से ये ज्यादा एक्यूरेट आंसर होगा। बाकी जो एक्यूरेट आंसर जो
की आएगी उसके ऊपर आंसर होगा। लेकिन ये दोनों आंसर जो है आप सबके निकल रहे होंगे, इसलिए दोनों को मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंस क्या रहा इनमें। होप आपको आंसर की अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, इस क्वेश्चन में जिसको डाउट है सभी अपना आंसर कमेंट करके बताएंगे कि किसने जो है क्या आंसर लिखा है और आप क्या सोचते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, फुल डिटेल में जो है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।